कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सपोज आपने फुटबॉल को यहाँ से किक किया तो फुटबॉल कैसा मोशन ऑबे करता है? दिस टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, इसको हम पैराबोलिक मोशन बोलते हैं, फाइन। बट दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर्स में किया, ठीक है, वो 1 डायमेंशनल था। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सपोज आपने कोई फुटबॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया विथ एन एंगल, ठीक है, θ0, v0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आप देख सकते हैं कि v0 के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक cos थीटा और दूसरा sin थीटा। क्लियर? v0 cos थीटा एंड v0 sin थीटा, फाइन। और आप देखें कि अलग अलग पोजीशंस पे, ठीक है, ये अलग अलग पोजीशंस है, समझो फुटबॉल की या एनी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। तो देखिए कि अगर समझो फुटबॉल यहाँ पे है तो इसका एक्स कंपोनेंट भी है, पहले इसकी पोजीशन ये है, उसके बाद ये यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, ठीक है। इसका मतलब ये उसके एक्स कंपोनेंट भी है, ठीक है, और वाई कंपोनेंट तो है ही, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ कुछ वेलोसिटी, यहाँ कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, आई राइट वी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? v0 cos θ0। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है ड्यू टू v0 cos θ0, ठीक है। यहाँ पे भी उसकी वही वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट में v0 cos θ0, फाइन, और y कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, दिस इज माइनस वी वाई, वी राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद मिस आप देखिए, यहाँ से जैसे प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसको एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, मीन्स एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन इनटू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइन, इट मूव्स विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे v0 cos θ0, where θ0 is an angle of projection, fine, and constant vertical acceleration, fine, constant vertical acceleration, वो कितना है? that is -g, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि आप x कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी हर जगह सेम है, फाइन। सो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या रहेगा? 0, फाइन, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज एन एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह रही है। आप देखिए v0 cos θ0, v0 cos θ0, हियर आल्सो v0 cos θ0, फाइन। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? v0 cos θ0, वो भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो हम डेफिनेशन पे क्लियर हैं पहले। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इट मूव्स विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। सच ए 2 डायमेंशनल मोशन इज सेड टू बी एन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड an object is said to be a projectile, fine. And here the air resistance has to be neglected. If resistance offered by the air is neglected, then the motion of the football which is kicked by the player and the motion of the cricket ball thrown in the air is said to be a projectile motion, and ball is said to be, or football is said to be, a projectile. And Galileo was the first, fine, to state that in a projectile motion both the components, that is x component and y component, they are treated independently, fine, taking place simultaneously in the mutually opposite direction, fine, fine. यही है उनका ऑब्जर्वेशन कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग बिहेव करेंगे और हम उसकी अलग अलग इक्वेशंस निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल या फुटबॉल को किक किया, ठीक है, विद द वेलोसिटी v0, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज v0 cos θ0 इनिशियल, v0 sin θ0, ये दूसरी पोजीशंस हमने ली उसकी, ठीक है। उसका x कंपोनेंट सेम है, y कंपोनेंट आपको ऊपर बताया गया है। जब हाईएस्ट पोजीशन पे प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है तो उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है, और x कंपोनेंट उतना ही कांस्टेंट रहता है, दैट इज v0 cos θ0। ये नेक्स्ट पोजीशन बताई गई है आपको, v0 cos θ0 नीचे आ रहा है, माइनस वी वाई लिखा हमने, ठीक है। ये पोजीशन जब ग्राउंड पे आ गया, दैट इज अगेन उसका वेलोसिटी v0 cos θ0 है,
और नीचे की तरफ v0 साइन थीटा 0। आई होप कि ये ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा आपको। फाइन, सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम उसके अलग अलग कंपोनेंट्स देखेंगे। फाइन, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। नाउ सी, suppose a projectile is projected with a velocity v0 and makes an angle theta 0 with the x-axis. Fine. The acceleration on the projectile due to the gravity is directed vertically downward. ay क्या होगा, माइनस जी ऑलवेज, एंड ax क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या रहता है, उसका कांस्टेंट, ठीक है। तो ax क्या रहेगा, 0, ठीक है। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करके देखिए हम कैसे कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हम ये लेंगे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालेंगे और y कंपोनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। फाइन, और यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, हम उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। फाइन, व्हाट इज vx, vx इज v0x प्लस axt। व्हाट इज vy, vy इज इक्वल टू v0y प्लस ayt। फाइन, एंड डिस्टेंस along x I denote it as x, v0x initial velocity along x axis, v0t प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट लिखना हो तो y इज इक्वल टू v0yt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। फाइन, ayt स्क्वायर। फाइन, अब आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करके, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग बिहेव करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो उस हिसाब से हम सबके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट निकालेंगे। आपको पता है व्हाट इज v0 cos थीटा 0, ठीक है। v0 cos थीटा 0 अगर आपको फिगर याद हो, ठीक है, तो हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था v0 वेलोसिटी से, तो उसका जो x कंपोनेंट इनिशियली वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, v0 cos थीटा 0, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, v0 cos थीटा 0। व्हाट इज एन x कंपोनेंट, एक्सेलरेशन अलोंग x, दैट इज 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v0 cos थीटा 0, ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, v0 cos थीटा 0। अच्छा, y कंपोनेंट देखते हैं, दिस इज v0 sin थीटा 0, ay इज व्हाट, ax इज 0 एंड वी नो दैट ay इज ऑलवेज माइनस g, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस gt, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस निकालेंगे अलोंग x एक्सिस, v0 cos थीटा 0 इंटू टी। अच्छा, ax 0 हो जाएगा तो ये टर्म निकल जाएगा, तो x कंपोनेंट ये रहे, x वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या रहेगा, v0 cos थीटा 0 इंटू टी। अच्छा, उसी तरह से y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v0 sin थीटा 0 इंटू टी इंटू हाफ ay इज माइनस जी, हमने माइनस यहाँ ले लिया, ठीक है, ये हो गया जी टी स्क्वायर। आई होप कि ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये हमारा x कंपोनेंट क्लियर, ये हमारा y कंपोनेंट, फाइन। अच्छा, उसी तरह से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मीन्स द पाथ विच इज फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, पाथ कौन सा फॉलो करता है, सी व्हेन यू आर डीलिंग विद द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फाइन, सो वी विल डील विद द डिस्टेंसेस, फाइन, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। हम वो देखेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सो आपको पता है कि पैराबोलिक का जनरल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है पैराबोलिक इक्वेशन के, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, फाइन। y is y component, x is x component. Now see, अभी हमें निकालना है, जब हम प्रोजेक्टाइल के पाथ से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। पाथ की बात करेंगे तो हम डिस्टेंसेस का यूज करेंगे, जो x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का यूज कर लेते हैं। x हमारे पास है v0 cos थीटा 0 इंटू टी, और y का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v0 sin थीटा 0 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से t की इक्वेशन निकाल के इधर रखेंगे। तो क्या देखिए t क्या मिलेगा हमें, t मिलेगा x अपॉन v0 cos थीटा 0। जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए t दिस इज x अपॉन v0 cos थीटा 0 माइनस हाफ g सी स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0। So this will be ultimately, see v0 goes away. So this becomes what, tan theta 0 into x minus g upon 2 v0 square cos square theta 0 fine into x square। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये हमें इक्वेशन मिली है, दिस रिसेम्बल्स द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइन, जिसमें a और b मैंने बताया था आपको कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिजेक्शन जिसका tan थीटा आप निकालेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। आप देखिए ये पार्ट भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 रहती है, v0 cos थीटा 0 कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो b इज ऑल्सो कांस्टेंट। सिंस दिस इक्वेशन रिसेम्बल्स द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वी से दैट द पाथ विच इज फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बाय नेचर। ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, द इक्वेशन देखिए आप, y से हमने यूज किया, x में से हम ये x वाले फॉर्मूला से हमने t निकाला, t इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है फाइन, ये t स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करके रखा गया। ये इक्वेशन किसको रिसेंबल करती है, पैराबोलिक इक्वेशन को। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बाय नेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट।